मूवी शुरू होती है साल 1997 लॉस एंजलिस में, जब शहर में गर्मी तेज है और टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इसी बीच सड़कों पर एलएपीडी और कोलंबियन गैंगस्टर्स का खतरनाक शूट आउट चल रहा है, जिसमें पुलिस धीरे धीरे पीछे होती जा रही है। तभी हमारे लीड ऑफिसर लेफ्टिनेंट माइक हैरिगन एंट्री लेते हैं। सिचुएशन देखकर माइक तुरंत हेवी वेपन्स लेते हैं और अपनी गाड़ी सीधा क्रॉस फायर में डालकर घुस जाते हैं। ये देखकर कोलंबियन गैंग तुरंत अपने बेस एक छोटी सी बिल्डिंग में लौट जाते हैं ताकि वहां से काउंटर अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाके अपने वेपन्स रेडी करते हैं, एक इनविजिबल स्ट्रक्चर उन पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा गैंग खत्म हो जाता है और बस उनका लीडर एल स्कॉर्पियो किसी तरह बचकर भागने लगता है। भागते हुए वो हैरिगन की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करता है और बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। रूफ पर स्कॉर्पियो को हवा में एक अजीब सा हिलता हुआ इंसानी इनविजिबल स्ट्रक्चर दिखता है। वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि हैरिगन फायर करता है और स्कॉर्पियो नीचे गिरकर मर जाता है। असल में हैरिगन को लगा था कि स्कॉर्पियो उस पर गोली चलाने वाला है। इसके बाद हैरिगन की टीम जब उन कमरों को चेक करती है जहां गैंग अपने हथियार रेडी कर रहा था, तब उन्हें एक गैंगस्टर का लाश उल्टा लटका हुआ मिलता है, लगभग 40 फीट ऊपर। जैसे ही वो लोग रूम से निकलने लगते हैं, वो बॉडी एकदम से ऊपर खींच ली जाती है बिना किसी आवाज के, जैसे कोई वहां था ही नहीं। स्टेशन लौटने पर हैरिगन को उसके कैप्टन से बड़ी डांट पड़ती है। कैप्टन बताता है कि गवर्नमेंट एजेंट पीटर कीस कोलंबियन और जमाइकन गैंग्स के बीच बढ़ती जंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हैरिगन को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि वो कीस की इन्वेस्टिगेशन में उंगली ना करे। टीम में एक नया ऑफिसर भी ज्वाइन होता है, जेरी, एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर एनर्जेटिक डिटेक्टिव, जिसे हैरिगन टीम स्पिरिट का लेक्चर देता है। इधर कहीं और एक लग्जरी अपार्टमेंट में कोलंबियन गैंग का हेड रेमोन वीगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और अचानक जमाइकन गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। ये लोग एक वुडू रिचुअल के पार्ट में वीगा को उल्टा लटकाकर उसका दिल निकाल देते हैं। जैसे ही वो अपनी रिचुअल खत्म करने वाले होते हैं, वही इनविजिबल स्ट्रक्चर फिर से उन पर हमला करता है। हमें दिखाई देता है कि इस बार जमाइकन गैंग का कोई भी जिंदा नहीं बचता। हैरिगन और उसकी टीम सीन पर पहुंचती है और ऑर्डर्स के बावजूद भी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अंदर सब बॉडीज उल्टी लटकी और स्किन निकाली हुई मिलती है। वीगा की गर्लफ्रेंड किसी तरह जिंदा होती है, जिसे एम्बुलेंस ले जाती है। इसके बाद कीज वहां पर आता है और क्राइम सीन बिगड़ने का आरोप लगाकर हैरिगन और उसकी टीम को वहां से निकाल देता है। रात में डिटेक्टिव डैनी सीक्रेटली उस क्राइम सीन पर वापस आता है। डैनी एक एसी वेंट में छुपा हुआ एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा देखता है, जिसे वो ऊपर चढ़कर निकालता है। ये एक स्पेयर टिप जैसा पार्ट होता है, बिल्कुल अननोन मेटल से बना हुआ। अचानक उसे हैरिगन की आवाज सुनाई देती है और शॉक में डैनी फिसल जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही एक बहुत बड़ा मैस्कुलर हैंड उसे पकड़ लेता है। सेकंड्स के अंदर डैनी को ऊपर खींच ली जाती है और वहां ही उसकी ब्रूटल हत्या कर दी जाती है। हमें दिखाई देता है उसका नेकलेस नीचे गिरकर उसी की खून में भीग जाता है। इसके बाद हैरिगन फॉरेंसिक लैब में जाता है, जहां डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो स्पेयर टिप किसी भी नॉन मेटल से नहीं बना। वहां से उसे ये भी पता चलता है कि डैनी का हार्ट एक बहुत ही शार्प ब्लेड से निकाला गया है। इसके बाद हैरिगन जमाइकन गैंग के लीडर किंग वेली से मिलता है। वो बताता है कि जिस दुश्मन से वो दोनों टकरा रहे हैं, वो इस दुनिया का नहीं है, वो एक अलग ही जगह से आया हुआ शिकारी है। हैरिगन के जाते ही वो क्रिएचर किंग वेली पर हमला कर देता है और उसका सर काट कर ट्रॉफी बना लेता है। इसके बाद से शहर में कत्लेआम सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है और इसी के चलते हैरिगन दो ऑफिसर जेरी और लियोना को इसकी वजह और हंटर को ढूंढने के लिए कहता है। इधर लैब से कॉल आता है, जहां डैनी मरा था वहां मिलने वाले पार्टिकल्स एक स्लॉटर हाउस से मैच होते हैं। हैरिगन को याद आता है कि जेरी ने बताया था कि इसकी टीम मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में सीक्रेटली कुछ कर रही थी। अगली सुबह हैरिगन सिमेट्री में डैनी की कब्र पर जाता है। वहां उसे किसी की मौजूदगी अनुभव होता है और डैनी का नेकलेस एक पेड़ की ब्रांच पर लटका हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि वो हंटर अब उसी को टारगेट कर रहा है। इसी बीच जेरी और लियोना सब से स्लॉटर हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। ट्रेन के अंदर कुछ गुंडे लोग थे जिनके साथ ऑफिसर्स के बहस शुरू हो जाती है। तभी प्रेडेटर उनकी ट्रेन के ऊपर जंप करता है और वायर टूट जाने की वजह से अंदर लाइट्स चली जाती है। अंदर गुंडे लोग उस स्ट्रक्चर के ऊपर गोली चलाते हैं और फिर प्रेडेटर उन पैसेंजर्स को मारना शुरू करता है जिनके पास वेपन होता है।
लियोना पैसेंजर्स को बचाकर लास्ट कोच में ले जाती है, जबकि जेरी प्रेडेटर से लड़ने की कोशिश करता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो एक नाइफ लेकर टक्कर लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकता है और लियोना उस कोच पर आके जेरी और कुछ पैसेंजर्स की लाशें देखती है। तभी अचानक प्रेडेटर लियोना को पकड़ता है और अपनी थर्मल विजन से देखता है कि लियोना प्रेग्नेंट है और फिर वो उसे जिंदा छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हैरिगन सीन पर पहुंचता है, लेकिन तब तक जेरी का बॉडी गायब हो चुका है। हैरिगन टनल के रास्ते से प्रेडेटर का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और हमें नजर आता है कि प्रेडेटर ने जेरी की स्कल को स्पाइनल कॉर्ड समेत निकाल लिया है। प्रेडेटर को चेस करते हुए हैरिगन एक वेयरहाउस तक पहुंचता है, जहां कीस की टीम उसे रोक लेती है। कीस हैरिगन को एक हाईटेक कमांड सेंटर में ले जाकर सब सच बताता है। वो कहता है कि ये क्रिएचर एक एलियन स्पीसीज का शिकारी है। 10 साल पहले यानी 1987 में सेंट्रल अमेरिका के एक जंगल में इसी तरह के क्रिएचर वन ऑफ द बेस्ट कमांडो टीम को खत्म कर दिया था, जिसमें से सिर्फ 2 ही लोग बच पाए थे। दरअसल कीस बात कर रहा था डच और एना के बारे में। खैर ये लोग प्रेडेटर की मूवमेंट्स ट्रैक कर रहे हैं और उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चला है कि ये प्रेडेटर थर्मल विजन के सहारे देखता है और इसीलिए वो लोग ऐसा सूट पहनेंगे जिससे उनके बॉडी हीट प्रेडेटर को दिखाई नहीं देगा, और स्लॉटर हाउस को वो लोग रेडियो एक्टिव डस्ट से कवर करके प्रेडेटर को विजिबल बना देंगे। लेकिन जब उनकी टीम स्लॉटर हाउस में जाती है, एक छोटी सी आवाज प्रेडेटर को अलर्ट कर देती है। प्रेडेटर उसका विजन सेटिंग्स चेंज करता है और सेकंड्स के अंदर पूरी टीम का कत्लेआम हो जाता है। ये सब उनके बॉडी कैम के थ्रू हैरिगन को दिखाई देता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और जल्दी से गेट तोड़कर अंदर घुस आता है। अंदर फायरिंग होने की वजह से फायर रोकने वाली स्प्रिंकलर्स एक्टिव हो जाता है, जिससे प्रेडेटर की कैमोफ्लेज डिवाइस मेलफंक्शन करता है और वो विजिबल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर हैरिगन उस पे गोली चलाता है, जिससे प्रेडेटर की लेजर कैनन नष्ट हो जाता है। हमें दिखाई देता है कि प्रेडेटर अपने दूसरे हथियार से हैरिगन को घायल कर देता है, लेकिन मौका देखकर हैरिगन उसे गोली मार देता है। फिर वो उसका मास्क हटाकर देखने की कोशिश करता है और तभी अचानक प्रेडेटर होश में आकर उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। प्रेडेटर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक कीस आ जाता है और लिक्विड नाइट्रोजन से उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है। हमें दिखाई देता है प्रेडेटर अपना स्मार्ट डिस्क चलाता है और कीस को 2 टुकड़ों में काट देता है। इधर हैरिगन भागने के लिए रूफ की ओर जाने लगता है और फिर प्रेडेटर भी रूफ पर पहुंच जाता है। प्रेडेटर अपना भाला फेंकता है, लेकिन हैरिगन बच जाता है और फिर प्रेडेटर को नीचे धकेलकर खुद भी उसके साथ गिर जाता है। हमें दिखाई देता है हैरिगन एक कार्निश के ऊपर किसी तरह रुका हुआ है और प्रेडेटर उसे पकड़ के लटक रहा है। बचने का रास्ता ना देखकर प्रेडेटर अपना न्यूक्लियर सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस एक्टिव कर देता है, लेकिन हैरिगन किसी तरह प्रेडेटर की स्मार्ट डिस्क से न्यूक्लियर डिवाइस समेत उसके पूरा हाथ काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते वो एक पाइप पकड़ लेता है और एक अपार्टमेंट की दीवार टूट के बाथरूम में गिर जाता है। फिर वो अपना फर्स्ट एड निकालता है और दीवार तोड़कर उसमें कुछ ब्लू लिक्विड डालकर मेडिसिन बनाने लगता है। मेडिसिन को वो अपने कटे हाथ पर लगाता है और फिर भागने लगता है। हैरिगन उसका पीछा करते हुए एलिवेटर शाफ्ट से नीचे गिर जाता है और एक बड़े अंडरग्राउंड कैवर्न में पहुंचता है, जो असल में उस प्रेडेटर का स्पेसशिप होता है। प्रेडेटर शिप के ट्रॉफी रूम में हमें अलग अलग प्रजातियों के स्कल्स दिखते हैं, जिसमें एलियन फ्रेंचाइज के जेनोमॉर्फ का आइकॉनिक स्कल भी शामिल है। हैरिगन ये सब देख रहा था कि अचानक प्रेडेटर उस पर हमला करता है। खुशकिस्मती से हैरिगन के पास प्रेडेटर का वो स्मार्ट डिस्क था, जिसका यूज करके वो प्रेडेटर को मार देता है। हैरिगन को लगता है कि ये सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक और भी बहुत सारे प्रेडेटर्स बाहर आते हैं। सब अपने लेजर्स हैरिगन पर सेट करते हैं और हैरिगन को लगता है कि अब उसे मरना ही होगा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई उसे ना मारकर अपने मरे हुए साथी को उठाकर ले जाने लगते हैं। जाते जाते उनका लीडर हैरिगन को साल 1715 का एक एंटीक फ्लिंटलॉक पिस्टल तोहफे की तौर पर देता है, जैसे वो कह रहा हो कि तुम इज्जत से फाइट की। इस पिस्टल से एक बात तो क्लियर है कि इन प्रेडेटर्स का इन धरती पर बहुत सालों से आना जाना लगा हुआ है। इसके बाद वो लीडर वहाँ से चला जाता है और स्पेसशिप टेक ऑफ करने लगता है। हैरिगन किसी तरह बचकर बाहर निकल जाता है और बाहर उसे कीस का एक असिस्टेंट दिखता है। हैरिगन एग्जॉस्टेड था, लेकिन साथ ही साथ उसके फेस पे जीत का खुशी भी था। इसके बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।